व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। आज बात होगी संदेश खली की और उस पर हमारे बहुत बड़े एक्सपोजे की। संदेश खली पर सीएनबीसी आवाज के दर्शकों, मैं आज एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करूंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में थे, जहां उन्होंने संदेश खली की पीड़ित महिलाओं के साथ भी उनका दुख दर्द तो बांटा, ममता सरकार पर भी निशाना साधा। इसके बाद वो बिहार पहुंच गए, जहां उन्होंने आरजेडी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनाहगार है। आज इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। तुष्टीकरण का प्लान, इसलिए शेख पहलवान, आज इस पर होगी बड़ी चर्चा। अभिनंदन आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में व्यूअर्स। जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। संदेश खाली पर मचे सियासी बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में थे। इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा सामान्य नहीं था। शायद इसीलिए संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री का गला रूंध गया। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन शेख शाहजहां के नाम पर ममता सरकार को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में लगे झटके के बावजूद टीएमसी की सियासत जारी है। तो वो क्या पॉलिटिकल गेन के लिए रेप करवा रही हैं? ये तो वहां से आया भाई, कोर्ट से आया है। हालांकि ममता सरकार पर खुद इंडिया गठबंधन के साथी भी सवाल उठा रहे हैं। Bengal want to protect the top level criminal of West Bengal. Shahjahan is a top level criminal in Bengal and he is a top leader of Mamata Banerjee's party. मुझे ये भरोसा नहीं है कि सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दाबोच में। सुबह की सरकार ये संदेशखाली की जितने सारे दरिंदों हैं ये सबको ये मदद करते हैं। इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से संदेशखाली बल्कि नहीं, सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। देखिए, शेख शाहजहां के साथ डायरेक्ट ममता बनर्जी की भतीजे की प्रॉपर्टी की डील है। पैसा वहां से आता था, क्योंकि शेख शाहजहां जैसे लोग ममता बनर्जी को इलेक्शन में लीड देते हैं और उन्हें लीज दिया जाता है ऐसे संदेश खाली बनाने के लिए। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से बात की और उनका दर्द भी बांटा। हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। इसके बाद प्रधानमंत्री उस बिहार में पहुंचे जहां से लालू यादव ने उन पर परिवार वाला प्रहार किया था। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर हो देश की सबसे बड़ी बहस, दीदी राज में शेख शाहजहां। अब से कुछ देर बाद मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा संदेश खली पर, लेकिन परत दर परत शेख पर ममता का विश्लेषण देख लेते हैं। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। आपके समक्ष व्यूअर्स मैं आज कुछ फैक्ट को रखूंगा और ये जो फैक्ट हैं ये वाकई आपको समझाएंगे और दर्शाएंगे कि किस तरह से तंत्र एक साथ है। पहला तथ्य, संदेश खली की महिलाओं पर लंबी चुप्पी, लेकिन शेख शाहजहां के लिए
बंगाल सरकार का रवैया देखिए, 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कौन है ये शेख शाहजहां जिसके लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार ने दरवाजा खटखटा दिया? अगर दरवाजा खटखटाना था तो शेख शाहजहां खटखटाता दरवाजा। बंगाल सरकार एक आरोपी के लिए दरवाजा खटखटा रही है, और वो भी वो आरोपी जिसने महिलाओं के साथ निर्मम व्यवहार किया। तथ्य नंबर 2, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी। बंगाल पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश करी है, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तीसरा बड़ा तथ्य, और उसके अलावा जानबूझकर जांच को लटकाया गया। तीसरा बड़ा तथ्य, सवालों में है बंगाल सरकार। शेख शाहजहां पर यह पहला केस नहीं है, इससे पहले 42 केस दर्ज है, और गिरफ्तारी सिर्फ ईडी पर हमले को लेकर हुई है शेख शाहजहां पर। ऐसा क्या है शेख शाहजहां के अंदर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन चौथा बड़ा तथ्य, बशीरहाट में 47% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। नुसरत जहां उस क्षेत्र की सांसद है, मगर पीड़ितों से वो नहीं मिली है। एक महिला सांसद है, वो नहीं मिली है। महिला मुख्यमंत्री है, नहीं मिली है। विपक्ष का कोई नेता नहीं गया है। ये अपने आप में बताता है कि मौन कितना गहरा है, चुप्पी कितनी गहरी है। लेकिन इस देश की राजनीति को शर्मसार करने के लिए यह काफी है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 1 घंटे में खुलवा दिया जाता है, खटखटा दिया जाता है, और संदेश खली की महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती है। क्या शेख शाहजहां पर ममता के पीछे वोट बैंक वाला पॉलिटिकल खेल है? यह आज का बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ आज की मैं चर्चा को शुरू करूंगा। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर है, पुलिस मुख्यालय से लेकर फाइनली सीबीआई, लड़ाई लड़कर सीबीआई लेकर जा रही है। यानी यहां पर सीबीआई की एक बड़ी जीत हुई है कि शेख शाहजहां जैसा गुनाहगार, आरोपी, दरिंदा अब सीबीआई की गिरफ्त में है, जिसको प्रोटेक्शन दे रही थी इंडिया अलायंस की एक सरकार, ममता बनर्जी। कहां है सारे के सारे सूरमा इंडिया अलायंस के जो इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं? एक महिला नहीं है, 50 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, और शर्मसार कर देती है बात। ये लोग हाथरस से लेकर मणिपुर तक तो तूफान खड़ा कर देते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते ये संदेश खली पर लेकर। लेकिन मैं आपको जो खुलासे में बताऊंगा व्यूअर्स, वो आपको और हैरान कर देगा। मेरे साथ आज की चर्चा में शाजिया इल्मी है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ तौसीफ खान है, टीएमसी के विचारक, मेरे साथ मनोज यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शुभ्रास्ता हैं, लेखिका, राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तौसीफ खान, फाइनली सीबीआई को सौंपना ही पड़ा, मतलब इस तरह की हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सौंपना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया, मतलब शेख शाहजहां के लिए तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया, और संदेश खली की महिलाओं के लिए मतलब 1 हफ्ता भी कम था। आमिर जी, आप इतने बड़े पत्रकार, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट, इतने बड़े एंकर, आपका चैनल इतना बड़ा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि 1 घंटा नहीं 1 मिनट लगता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में, क्योंकि ये कलकत्ता से उड़ के कोई दिल्ली नहीं जा रहा भाई। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बंगाल सरकार के काउंसिल जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, स्टेट सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी वहाँ पे लॉयर जो है मौजूद हैं। एक फ़ोन करने की देरी होती है कि यहाँ पे ये फैसला हुआ, आप उसका ईमेल कर दो। तो पहली बात तो ये कि आप अपील कर दो, तो अपील किया गया। अब आपने अपनी बात को रखा, तो ऑर्डर के बेसिस पे, तौसीफ खान, अब आपने अपनी बात को रखा, आपने जो पॉइंट रखा कंप्लीट करने दीजिए। मैं बिल्कुल कंप्लीट करने दे रहा हूं, बिल्कुल आपको कंप्लीट नहीं किया तौसीफ भाई, बिल्कुल आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं, लेकिन अमीश भाई आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर रहा। इस तरीके से आप बीजेपी वालों को इंटरप्ट नहीं करते। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को कभी भी बीजेपी के प्रवक्ता की यहाँ पे बात नहीं है। प्लीज, जनता देख रही है, नहीं जनता देख रही है। अब मैं एक चीज, मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैंने 1.5 मिनट बोलने के लिए दिया, आपको मैंने 1.5 मिनट बोलने के लिए दिया। एक सवाल सुनिए, इंटरप्ट कर रहे हैं, आप रुकिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कितनी देर बोला जाता है आप? 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, बोलिए। दूसरी बात आपने कहा कि दूसरी बात आपने कहा कि संदेश खाली में 7 दिन क्यों लगे। संदेश खाली में जब मामला उठा, पुलिस ने फौरन ही एक्शन लिया, पुलिस ने फौरन ही गिरफ्तार किया। ये तो ईडी थी, जब पुलिस एक्शन ले रही थी, पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, ईडी चले गई हाईकोर्ट अगले ही दिन कि भाई वेस्ट बंगाल पुलिस इसको जांच नहीं करेगी, ये सीबीआई को जांच सौंप दो। जो सिंगल जज ने कहा कि भाई आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करो, वेस्ट बंगाल पुलिस भी करेगी, सीबीआई भी करेगी, और उसके अगेंस्ट फिर से ईडी चले गई डिवीजन बेंच में और स्टे ले लिया।
तो ये आप नहीं ये कह सकते कि नहीं, अब बंगाल पुलिस तो कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक सेकंड, मैं कुछ नहीं बोला, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। आपने 3 बातें रखी, उन 3 बातों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट फैक्चुअली। बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है और जानबूझकर जांच को लटकाया गया है, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी। तो बंगाल पुलिस कैसी जांच करती वो हाईकोर्ट ही बता रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि देखिए 1 मिनट लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। मैं कहता हूं आधा मिनट लगता होगा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए, लेकिन 55 दिन लगे शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में। 55 डेज किसकी प्रोटेक्शन थी शेख शाहजहां को? कोर्ट का ऑर्डर था। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। शेख शाहजहां को अरेस्ट करने में 55 दिन क्यों लगे? और अभी क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा था शेख शाहजहां को? जब शेख शाहजहां ने क्लैरिफिकेशन दिया, जब डिवीजन बेंच ने क्लैरिफिकेशन दिया, 2 दिन के अंदर अरेस्ट हुए। इतनी गुरेजम रखे कि आप बोल रहे हैं तो मैंने नहीं बोला, आपने बोला कि मुझे आप 40 सेकंड और दीजिए, मैंने आपको 1 मिनट और दिया। मैंने आपको एक फैक्चुअल पॉइंट बताया, इसका फैक्चुअली ओके तौसीफ भाई, इसको फैक्चुअली आंसर करिए। हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? हाई कोर्ट की टिप्पणी थी बहुत सीधी सपाट कि बंगाल पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। आप 1 मिनट पे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 55 दिन लगे गिरफ्तार करने में, और संदेश खली की महिलाओं के पास पहुंचने में कितने दिन लग गए? अमीश भाई, आपने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल पुलिस जो है बचा रही है शेख शाहजहां को। ऑर्डर में ये बात लिखा हुआ दिखा दीजिए, ऑर्डर में तो ये बात नहीं है, टिप्पणी थी। कमेंट है, वो कमेंट किस बेसिस पे कि ईडी की ये आर्ग्यूमेंट है, ईडी की यही आर्ग्यूमेंट है। ईडी के जो वकील खड़े हो रहे हैं हाईकोर्ट में, वो यही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो तो भाई बीजेपी वाले तो बंगाल पुलिस को कल खालिस्तानी कहते हैं, बीजेपी जो है बंगाल पुलिस को खालिस्तानी कहते हैं, तो वो तो यही कहेंगे ना, वो तो बंगाल पुलिस के खिलाफ में तो गलत बात कहेंगे। 55 घंटे तक गिरफ्तार नहीं कर, 55 दिनों तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट में एक आरोपी को बचाने के लिए चली गई। बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक आरोपी को बचाने के लिए जा रही है। कौन है ये शेख शाहजहां जो 50 से ज्यादा औरतों के साथ रेप कर रहा है, जो 50 से ज्यादा औरतों को ये पूछता है कि तुम खूबसूरत थी या नहीं थी, इसके गुंडे ये करते हैं। इसको बंगाल का शासन बचाएगा? नहीं। मां माटी मानुष से कहां आ गई बंगाल जी ने? जब देश के मंत्री को जेल में डाल दिया, जब ममता बनर्जी ने बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी और दूसरे भी मंत्री को करप्शन के मामले में जेल में डाल दिया, तो वो क्यों पीछे हटेंगी? शेख शाहजहां जो कि ना मंत्री है ना कोई बहुत बड़ा नेता है, जो उसको जेल में डालने से बचाया जा रहा है। डिवीजन बेंच का ऑर्डर था जो स्टे बचाया जा रहा है। डिवीजन बेंच का ऑर्डर था, स्टे था। आज हम 6 मार्च पे खड़े हैं, उस तारीख तक बचाया गया है। अरेस्ट पे स्टे नहीं है, 2 दिन में उनको देखिए मैंने अभी सब कुछ जो बताया है वो सब कुछ फैक्चुअल बताया है। बीजेपी के आरोपों पे मैं आऊंगा, वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन फैक्चुअल बात ये है, आप भी जानते हैं, क्योंकि बंगाल में दादा बोला जाता है, प्यार से संबोधित किया जाता है। दादा, बड़ी सरल सी बात यह है, बहुत ज्यादा सरल सी बात यह है कि बंगाल का शासन एक रेपिस्ट को, एक गुनाहगार को, और सामान्य गुनाहगार नहीं है ये। ब्रिजभूषण सिंह को बीजेपी बचा रही है। ब्रिजभूषण सिंह को बीजेपी बचा रही है। गुनाहगार नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कितने साल हो गए? ये ब्रिजभूषण सिंह को कितने साल हो गए? ये आज के युग का दुशासन है। ये आज के युग का दुशासन है। ये आज के युग का दुशासन है। इस व्यक्ति ने औरतों से ये पूछा, औरतों के पतियों के सामने, उनके भाइयों के सामने इस व्यक्ति ने यह पूछा, इसके गुंडों ने यह पूछा, जो औरतें वहां की कह रही है बेबस महिलाएं। मेरा दिल फट जाता है यह सुनकर, जब बेबस महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें यह कहा जाता था कि तुम सुंदर हो, तुम आ जाओ। हमारे हस्बैंड के सामने कहा जाता था कि तुम हो सकता है रहती इसके साथ हो, लेकिन तुम्हें रात बितानी हमारे साथ होगी। सोच सकते हैं, उस गुनाहगार को बचाया जा रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई बंगाल की सरकार। ये गले नहीं उतर रही है बात किसी की, गले नहीं उतर रही है। अरेस्ट करने में 55 दिन, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, उन पीड़ित महिलाओं की बात सुनने के लिए कितने दिन लग गए, कितने हफ्ते लग गए, लेकिन इस व्यक्ति के लिए सब कुछ। इसलिए सवाल खड़े होते हैं। शाजिया इल्मी, मैं बड़े खुलासे पर भी आऊंगा, और मैं बड़ा खुलासा पहले कर देता हूं और फिर मैं आगे का रुख करता हूं। लेकिन बड़ा एक्सपोजे क्या है? आप बोलेंगे अब इससे बड़ा एक्सपोजे क्या होगा? जी हां, इससे बड़ा एक्सपोजे है, और एक्सपोजे ये है कि
इन महिलाओं को, जिन महिलाओं को लेकर आज हम यहां पर सवाल जवाब कर रहे हैं, इन महिलाओं को लेकर बड़ा खुलासा है। अब से कुछ देर में मैं वो बड़ा खुलासा आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन शाजिया इल्मी, आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि संदेश खली में एक बाहुबली को बचाने के लिए पूरे टीएमसी में ऐसी खलबली मची है, सोचने वाली बात है। वो महिलाएं, परेशान हाल दलित घरों की गरीब महिलाएं बार बार आवाज उठा रही हैं, गुहार लगा रही हैं, खौफ के साए में जी रही हैं, डर डर के बता रही हैं अपनी यातनाओं की कहानी, जिनको सुनकर सच में दिल दहल जाता है। और अब देखिए, यहाँ पे पूरा संरक्षण दिया जा रहा है कि ऐसे शख्स को जो पहले से ही राशन घोटाले के मामले में, जिसको लेकर ईडी के समन्स आए हैं, और यहाँ पे टीएमसी के जो स्पोक्स पर्सन है, घोषित अघोषित मैं नहीं जानती, वो क्या डिफेंड कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में। उनको सिर्फ ये शेख शाहजहां जो शहंशाह की तरह नजर आ रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या धौस के साथ वो घूम फिर रहे हैं। और ममता बनर्जी को किस बात का डर है कि वो इतनी खौफजदा है? ऐसा क्या ब्लैकमेल वाला मटेरियल है? सोचने वाली बात है। और उस शख्स को बचाया जा रहा है जिसके खिलाफ इतने मामले हैं। ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात है। अब कोई भी मुसलमान का इस इंसान को मानेगा एक प्रतीक के तौर पर? सोचने वाली बात है। और उससे बढ़कर बहुत ही जलील जो हम सबको करती है, शर्मसार करती है, वो जिस तरह से कानून को लेकर ये जो है जलेबी से बढ़कर इमरतियां बनाई जा रही हैं। अभी भी मैंने सुना क्या एक्सप्लेनेशन है। ये शर्मसार करती है हरकत। आप सोचिए, नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय NHRC, चाहे उसके बाद हो आपका ईडी के समन्स, चाहे सीबीआई की पूरी टीम हो, आप देखिए बार 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 बार। और चाहे इतनी महिलाओं की कह जुबानी जो खुद बता रही है अपनी कहानी, मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है। ठीक है, मैं इसमें पॉलिटिकल चुप्पी के ऊपर भी आऊंगा। मनोज यादव, देन विवेक श्रीवास्तव। मैं मनोज यादव आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले विवेक श्रीवास्तव, आपकी राय लेने पॉलिटिकल चुप्पी कितनी बड़ी है? क्यों नहीं इंडिया अलायंस के पार्टनर जा रहे हैं? बात ही नहीं है। सबने तृणमूल हम देखिए, इंडिया अलायंस के पार्टनर जरूर हैं तृणमूल कांग्रेस वाले, लेकिन जब वो महिला संरक्षण की बात आती है, सबने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, अधीर रंजन चौधरी धरने पे बैठे, वृंदा करात को शुरू में जाने नहीं दिया, बाद में डेलीगेशन लेकर के गई, मीडिया पे हमला हुआ, एक चैनल के पत्रकार को अरेस्ट किया, हम सबने प्रोटेस्ट किया, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी दूध की धुली नहीं है। इनका मॉरल राइट नहीं है कि ये बहुत बड़े विमेन एम्पावरमेंट वाले आ गए। हमने देखा है मणिपुर की चुप्पी, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करी और फटकार लगाई, तब जाकर के सरकार में कुछ बोला गया। हमने देखा है ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमने देखा यूपी के 65,000 से ज्यादा केस एक साल के अंदर। बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है। और अमीश जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस अरेस्ट को बीजेपी चाहती थी डिले किया जाए, जिससे ये पॉलिटिकल रोटियां सेक सकें। इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बीजेपी। कोई फैक्ट रखिए, अगर बीजेपी डिले नहीं, बीजेपी की बात मान रही थी बंगाल सरकार जी, नहीं मतलब ये बात गले इसलिए नहीं उतर सकती कि बंगाल सरकार बीजेपी की बात मान रही थी डिले करने के लिए। नहीं, मान नहीं रही थी। बंगाल सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट जी, सीबीआई को केंद्र नहीं गया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देवर नहीं सुनिए, हाउ बीजेपी हेल्प देम, अलग इशू है। लेकिन मैं भाजपा को भाई कितना झूठ बोलेंगे भाई, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खिलवाड़ करेंगे। ईडी चाहती तो एक्शन शुरू में ले सकती थी, नहीं लिया। आप बताइए तथ्य तो गई थी, तथ्य तो जंतर मंतर आप आ जाती ना, संरक्षण मिला, आप जंतर मंतर आ जाती। एक करके विवेक शाजिया क्यों दिया गया था? सेफ हाउस क्यों दिया गया था? शाजिया इमली सोचने वाली बात है कि 55 दिन हो गए। शाजिया जी मेरी बात सुनिए, शाजिया जी मेरी बात सुनिए। अगर आपको तथ्य चाहिए थे, आप महिला हैं, आपका सम्मान है, आपको जंतर मंतर आना चाहिए था। आप क्यों नहीं आए उस वक्त? आप बोले जी 30 सेकंड। देखिए, मेरी डिबेट में ऐसे नहीं होता, मेरी डिबेट में हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं। मेरा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। शाजिया इल्मी 30 सेकंड बोल लें, फिर आप विवेक जी बोलिए। शाजिया इल्मी, आपके 30 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। मैं देखिए, एक बहुत ही बुनियादी चीज है, 55 दिन हो गए, बंगाल पुलिस नहीं ढूंढ पाई, इतने संगीन आरोप लगे हैं
और क्यों सेफ हाउस दिया जा रहा था? लेकिन क्या है आरोप ये है कि बीजेपी भी नहीं आरोप शाजिया देखिए आरोप ये है कि बीजेपी भी पॉलिटिकल रोटियां एक सेकंड जैसे नहीं शाजिया हियर मी आउट सवाल ये है कि बीजेपी भी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाह रही है। कोई भी आम इंसान हो संदेश मैं आपको बताऊं एक चीज मैं आपको बताऊं संदेश खली की औरतों ने आवाज उठाई है ये भाजपा ने नहीं उठाई है। भाजपा उनके साथ खड़ी है। भाजपा उन मुजरिमों को चाहती है कि वो जेल के पीछे जाएं लेकिन भाजपा उन महिलाओं के साथ खड़ी है जैसे कि और बहुत से लोग और सारे लेकिन जो आरोप है उस आरोप का जवाब मैं आपसे आगे लूंगा। विवेक श्रीवास्तव ओके काउंटर पॉइंट विवेक श्रीवास्तव विवेक जी विवेक श्रीवास्तव अगर बीजेपी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी चाह रही है जो आप कह रहे हैं तो ये अगर ये गिरफ्तारी 55 दिन पहले हो जाती तो पॉलिटिकल रोटी नहीं सेक पाती बीजेपी। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार नहीं जाती तो बीजेपी ये रोटी नहीं सेक पाती। पॉइंट ये है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और शाहजहां शेख जो शहंशाह बन के घूम रहा है वो इसलिए है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है और इसीलिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे, इसीलिए अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा इस विषय के ऊपर। नहीं सबने बोला है। क्या कब बोला? बयान दिखाइए, आप मुझे बयान दिखाइए सबने कब क्या क्या बोला? नहीं ना आप सुनने आप सब लेट के पहुंच रहे थे। एक सेकंड सब हाथरस लेट के हाथरस पहुंच रहे थे मतलब कूद काट के हाथरस पहुंच रहे थे। आपको विजुअल्स याद होंगे विवेक जी लेकिन इस केस में कौन पहुंचा? संदेश खली एक लेफ्ट की नेता बृंदा कारत को छोड़ के और बीजेपी के नेताओं को के डेलीगेशन को छोड़ के कोई नहीं पहुंचा है। कांग्रेस भी पहुंचा है, INDIA के अन्य घटक दलों ने भी इसके खिलाफ बोला है। नहीं मैं तो क्लियरली कह रहा हूं सबने प्रोटेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम INDIA में हैं तो महिलाओं के लेकिन मैंने आपसे 3 नाम लिए, मैंने आपसे विवेक जी 3 नाम लिए, उन 3 में से एक ने अगर बयान दिया हो और एक ने प्रोटेस्ट किया हो तो बताइए। 3 नाम लिए मैंने आपके सामने। विवेक श्रीवास्तव आंसर इट ऑनेस्टली टुडे, दिल पे आता। देखिए ऐसे अब आप जाकर के देखिए ये गलत है। वामपंथी वहां के बंगाल की राजनीति के अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं चाहे INDIA में हो या ना हो सबने आवाज उठाई है, सबने प्रोटेस्ट किया है। ये बीजेपी चैंपियन नाम पूछे, मैंने तो 5 बड़े लोगों के नाम पूछे, अब 3 ही बता दीजिए। 30 सेकंड। शाजिया इल्मी जी प्राइम मिनिस्टर मणिपुर नहीं पहुंचे। शाजिया इल्मी जी मेरे प्राइम मिनिस्टर जंतर मंतर नहीं पहुंचे उन रेस्लिंग की लड़कियों से बात करने के लिए। शाजिया इल्मी जी ब्रजभूषण शरण सिंह का बॉडी लैंग्वेज वही है जो शाहजहां शेख का है। आप नहीं बोली था, वो आपकी जिद थी लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला जब चीफ जवाब जस्टिस दिया ऑफ इंडिया ने लेकिन फटकार ममता लगाई। बैनर्जी नहीं गई। वो तब बोले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई। आसपास वो तो कम्युनल रंग मत दीजिए, ममता कम्युनल रंग मत दीजिए। वो औरतें रोती रही। बड़ा खुलासा अब बड़ा खुलासे का वक्त है और बड़ा खुलासा क्या है आइए आपको मैं बता देता हूं। बड़ा खुलासा यह है, बड़ा पर्दाफाश है। महिलाओं को घरों से उठाकर ले जाते थे, परिवारजनों के सामने जबरदस्ती उठा के लेके जाते थे। ये पीड़ितों का आरोप है। पीड़ित महिलाओं का घंटों तक शारीरिक शोषण हुआ है। ये बड़ा पर्दाफाश है। पार्टी दफ्तर या अपने घर ले जाते थे आरोपी, पार्टी दफ्तर यानी टीएमसी पार्टी दफ्तर ले जाते थे या अपने घर ले जाते थे। ये पीड़िता बोल रही है। किसी कारणवश उनकी तस्वीरें, उनको ऑडियो हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि उनको जान का भी खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी से ये पीड़िताएं मिली हैं संदेश खली की और आज ये हुआ है कि पीड़िताएं मिली हैं और इनको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और 5 पीड़ितों ने मुलाकात करी है। हमारे पास एक की बाइट है जिनकी शक्ल छुपाकर वो बाइट हम दिखा रहे हैं। हम 5 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। सुनिए व्यूअर्स, इस खुलासे को दोबारा सुनिए। खुलासा क्या है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि किस तरह से परिवार वालों के सामने उठा के महिलाओं को लेके जाया जाता था। घर वालों के सामने, भाइयों के सामने, पतियों के सामने, पिता के सामने जबरदस्ती उठा के लेके जाया जाता था। पार्टी दफ्तर में घंटों शारीरिक शोषण होता था, यह आरोप है। कभी घर ले जाया जाता था और सबने चुप्पी साध रखी थी। सुभराष्ट्रा आजाद भारत में ऐसा कोई केस आपको ध्यान में आता है? यह केस जब मैं खबर पढ़ रहा हूं
जब ये मैं खुलासा कर रहा हूं तो रूह कांप रही है। एक सामान्य शख्स के की शायद आवाज थरथरा जाएगी ये जो चीजें सामने आ रही हैं। और सोचिए डर और खौफ कितने महिलाएं आगे नहीं आना चाह रही थी, अब किसी कारणवश कुछ महिलाएं आगे आई, कुछ अभी भी, सब नहीं आई हैं। शुभराष्ट्रा जी, अमित जी, मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सच है। ये आज़ाद भारत की एक बहुत शर्मनाक अध्याय है आज़ाद भारत का ये। और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से, मैं नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था। और मैं समर्थन करती हूं आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट भी जो हो रहा है उस राजनीतिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूं कि जो प्रश्न उठाया गया विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ से कि बीजेपी की एक डेलीगेशन को जाके मिलना चाहिए था, अमित शाह जी के साथ बात होनी चाहिए थी, उनकी बात एक लेवल पर जायज है, मैं तो कह रही हूं कि जायज है। लेकिन आप बताइए ना, अगर ये बात जायज है तो ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? बृंदा करात तो जाएंगी ना, क्योंकि बृंदा करात का तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ बृंदा करात का, मेरी कॉलेज सीनियर है एक तरीके से। वो मिरांडा हाउस से है, फेमिनिज्म ब्लड में है मिरांडा हाउस की अलुमनाई का, तो वो गई, मैं समझ सकती हूँ, महिला एंगल था वहां पे। ये जो महिला चीफ मिनिस्टर वहां बैठी है, उनका क्या बनता है? आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? पॉइंट आपकी बात में मनोज यादव ओके, समाजवादी, ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टुनाइट, ये बहुत गंभीर विषय है। मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो शुभराष्ट्रा ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड अ राइटर, एक वाजिब सवाल उठाया है, इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? मतलब 50 से ज्यादा महिलाएं हैं, आजाद भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। कश्मीर में जरूर हुआ था 1990 के दशक में। हाँ, नहीं, आपने जी बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया शुभराष्ट्रा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय उनका सबसे स्ट्रांग है। अमित जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है, मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे अमित जी, नहीं, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप नहीं, देखिए मनोज यादव, शुभराष्ट्रा आप जानती है, आप शुभराष्ट्रा यू नो मी, एक सेकंड, ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है, उस महिला को कह रहा हूं निकलो। ओके मनोज यादव, एक ऑडियो डाउन, एक सेकंड मनोज यादव 1 सेकंड। शुभराष्ट्रा, आप मुझे जानती हैं, मेरे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेहमानों की गरिमा महत्वपूर्ण है। शायद उस टीआरपी की रेस में हम नहीं है, तभी हम नंबर 1 है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप अपनी बात को रखिए, पूरे दमखम के साथ रखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मनोज यादव, मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल कमेंट किसी पे ना करें, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो आरोप बहुत बड़े हैं, उनके परिवार वालों के सामने उन्हें उठा के लेके जाया जाता था। ओके शुभराष्ट्रा, अब आप अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन, शुभराष्ट्रा क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? नेता जया प्रदा जी के अंडर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। शब्दों का चयन अच्छे से करना। शुभराष्ट्रा जी महिला है, इसीलिए सम्मान कर रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही हैं, तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। शुभराष्ट्रा, आप बने रहिए। हाँ, नहीं है तमीज तुम्हें।
सुब्रास्टा बने रहिए। एक सेकंड मनोज यादव, ये पर्सनल कमेंट है। नहीं एक सेकंड, इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा डरने की क्या बात है? मनोज यादव, आप जैसे नेता को नहीं लगाता हूं। मनोज यादव, डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं उठाएंगे। निकलिए, तुरंत जाइए। आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं करनी है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं मनोज यादव, आपको एक सेकंड, ऑल ऑडियो सुब्रास्टा, मेरा निवेदन है 30 सेकंड छात्र रहिए। मनोज यादव, मेरा निवेदन है 30 सेकंड छात्र रहिए। मनोज यादव, आप कह रहे डरने की क्या आवश्यकता है? क्यों सुब्रास्टा आपसे डरेंगी? क्यों डरेंगी? और आप भी उनसे क्यों डरोगे? आप अपनी बात को रखो। देखिए, सुब्रास्टा क्या समाजवादी पार्टी के लिए सुब्रास्टा इतना बड़ा टॉपिक है कि वो प्राइम टाइम में सुब्रास्टा को डिस्कस करना चाहते हैं? तो बताइए, मैं एक दिन सुब्रास्टा पे चर्चा रख लेता हूं। अगर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सुब्रास्टा पे चर्चा करना से बेहतर है तो सुब्रास्टा पे कर लीजिए। मेरे हिसाब से वो एक पैनलिस्ट है, वो अपनी बात रख रही है, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने आप पे पर्सनल आक्षेप। देखिए, स्टार्टिंग मनोज यादव जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, मैं 20 सालों से चर्चा कर रहा हूं, 23 सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी बात को ध्यान रखिए, पर्सनल कमेंट अवॉइड करिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, विषय पर आइए। और विषय आज का सबसे बड़ा यह है, क्या इंडिया अलायंस की चुप्पी वाकई गंभीर विषय है? इस पे जवाब दीजिए। जैन सुब्रास्टा, अगर सुब्रास्टा इंपॉर्टेंट विषय तो उस पर डिबेट करेंगे ना, वो विषय नहीं है अभी। मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड यू हैव, मनोज जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करेगा बीच में। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं या देश में आई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे राम राज्य देश में स्थापित हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, बीजेपी इज पार्ट ऑफ जो भी पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज्यादा अपोजिशन के रूप में है। क्या कर रही है बीजेपी भाई? आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहां उनके साथ खड़े हैं। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में एक मनोज यादव, आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस, हाथरस आपका कितना? एक सेकंड, वन सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला? हाथरस इसमें नहीं, हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष के? पॉइंट नंबर 1 मैं गिनूं। मैंने एक सेकंड, रुकिए, नहीं गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता गए? मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया। मेरा सवाल यह है, विपक्ष, और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा मणिपुर में पार्लियामेंट में बोला, विपक्ष उठ के चला गया। ऑन द हाउस फ्लोर के हाउस के ऊपर यह बात हुई है। पॉइंट नंबर 1, 4 दिन अमित शाह वहां बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। मेरा सवाल और प्रश्न सिर्फ यह है कि कितने नेता गए? मणिपुर डेलीगेशन गया, हाथरस डेलीगेशन गया, बंगाल कितना बड़ा डेलीगेशन भेजा समाजवादी पार्टी ने? जया बच्चन गई थी बंगाल, वैसे तो वो बंगाली भी है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, 5 बारी की सांसद है। भेजा क्या वो गई? अमीर जी, अब सुन तो लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सवाल हो गया आपका? बोलिए। अरे सवाल आपका हो गया, सवाल हो गया, जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली और मैं जवाब भी उसी तरीके से दिए दे रहा हूं। देखिए, अगर विपक्ष वहां नहीं गया, वृंदा करार जी गई या कोई और गया और नहीं गया, तो ये बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग लगातार विपक्ष को घेर सकते हैं, लेकिन वहां पे विपक्ष का दायित्व वहां की जनता ने बीजेपी को दिया है। ये बात हम और आपको, जनता को समझनी पड़ेगी। संदेश खली को आइसोलेट करके नहीं, उसमें विपक्ष क्या करे? अच्छा, मतलब वहां पे विपक्ष का, बीजेपी का मतलब ये तो बिल्कुल ही अजब अलबेली बात हो रही है। मेरे को रिएक्शन बीजेपी से लेना पड़ेगा। शाजिया इल्मी, 15 सेकंड शार्प रिबटल। बस अमीश, मुझे यकीन नहीं आ रहा है शख्स क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि वहां पे जो महिलाएं हैं उनके साथ, चाहे वो बलात्कार हो या कोई भी दुष्कर्म हो, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं पर है कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर है, वहां के शासन प्रशासन पर है, वहां के मुख्यमंत्री पर है, और उनकी सारी जितने भी सांसद जो चुन के आई है उनकी है। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। किस तरह की बात कर रहे हैं ये शख्स? समय की बहुत बड़ी खबर आई है। संदेश खली का आरोपी, सीबीआई को मिली शाहजहां की कस्टडी, और कस्टडी मिलते ही ये बहुत घबरा गया, और कस्टडी में आते ही घबरा गया।
क्योंकि अभी तक प्रोटेक्शन में था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कस्टडी मिली है, लेकिन जब ये कस्टडी में आया, जब सीबीआई उसको लेकर रवाना हुई, तो उसके बाद उसमें बहुत घबराहट आ गई। ये घबराहट क्यों आई? सोचिए कैली, क्योंकि वो पहले प्रोटेक्शन में था, लेकिन वो प्रोटेक्शन यहां पे टूट रही थी, और उसके बाद शेख शाहजहां, जिसको की वाकई एक बड़ा प्रोटेक्शन मिला, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई बंगाल सरकार, वो घबरा गया, डर गया, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे के गुनाहों का इंसाफ होगा, अब कायदे से काम होगा। शुभराष्ट्र मेरे साथ है, शाजिया इल्मी मेरे साथ है, विवेक मेरे साथ है, तौसीफ खान मेरे साथ है, मनोज यादव मेरे साथ है। शुभराष्ट्र, मैं आपके पास आता हूं। एक आरोपी एक कस्टडी में आते ही घबरा गया, ये सोर्सेस के हवाले से खबर आई, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देखने को मिली। क्या कहना चाहती हैं आप? आमिर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर किसी पुरुष पे इल्जाम लगता है, और ये व्यापक रूप से इल्जाम लगता है, वो भी किसी नेता पर लगता है, अगर वो गलत नहीं होगा तो वो हड़बड़ाएगा क्यों? आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके ऊपर कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए, आप उसको आरोप कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, उस प्रदेश की महिला चीफ मिनिस्टर जाकर अभी तक महिलाओं से मिली नहीं है, और ये व्यक्ति अगर सीबीआई के आने से घबरा रहा है तो मामला साफ है। लेकिन मैं विषयांतर थोड़ा सा करूंगी आमिर जी, क्योंकि बात मुझे लक्ष्य करके आज बहुत सारी चीजें कही गई हैं। मैं एक मुगालता बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का बिल्कुल दूर कर दूं। मैं उनसे यहां पर तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी, और इनफैक्ट मैं दुनिया में किसी से तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी। आप मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे, आप मेरे प्रोफेशन पे, आप मेरे पर्सनालिटी पे सवाल उठाएंगे, तो मैं आपको गाली सहित घर तक छोड़कर आऊंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है, रहिए, नहीं रहना है तो भी जनता मैं हूं, वोट मैं आपको देती हूं, तब आप विधायक या सांसद बनते हैं। इस बात को इस देश का कोई भी नेता न भूले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मनोज यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां बैठकर एक महिला पैनलिस्ट के साथ ये बदतमीजी कर सकता है, तो खुदा न खास्ता कभी इनकी सरकार अगर बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और ऐसे नेताओं को प्रश्रय मिलता है, तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल होगा? संदेश खाली एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है उस एक निरंकुश प्रदेश का, निरंकुश प्रदेश का। जवाब का ले लीजिएगा? जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको ये सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूं आमिर जी, कर्ण दोष है क्या इनको? जब मैंने कहा कि भाजपा के नेता एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाए मिलने के लिए रेसलर्स से, तो ये बात मैं कर रही हूं, तो क्या भाजपा के पक्ष में जा रही है? ये सुनाई नहीं देता है मनोज यादव जैसे नेताओं को? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूं, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहाँ बैठ करके मेरे पर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूं विषयांतर ज्यादा हो रहा है, विषय पर आइए, तो क्योंकि आपने एक टिप्पणी करी। मनोज यादव आप भी अपनी बात को रखिए। मेरा बस निवेदन ये, व्यक्तिगत हम किसी पे ना हो। मेक योर पॉइंट मनोज जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है, और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला प्रिंसिपल, अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर है और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक, ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा, हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं, पॉलिटिकल विषय है। आपने व्यक्तिगत तौर पे मुझको बहुत कुछ कह दिया और मैंने इसलिए सुन लिया कि मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल है मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और रिस्पेक्ट करने के आप अपनी जिह्वा को थोड़ा सा अगर विराम दे दे न, मैं ये समझूंगा कि मुझे कर्ण दोष तो नहीं है, लेकिन आप जिह्वा को जरूर, आपकी जिह्वा में और मुख में जरूर कोई आपको बीमारी है। निश्चित तौर पे आप लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। संदेश खाली पे डिबेट हो रही है और मनोज यादव देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले, मेरा निवेदन है, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुभाष जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है।
वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर पर सही ये हो पर्सनल जाएगा। हो रहा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी जी, लेकिन मनोज यादव, देखिए डिबेट शुभ राष्ट्र पे नहीं है। की बात करते हैं, मैं तो जवाब देना चाहता हूं। तो मैं चुप नहीं क्यों आप सुब्रास्टा जी मुझे बार बार पिंच कर रही हैं? वाह, क्या इनको आपने इसलिए बुलाया है? मैं संदेश खाली पे घेरो ना मुझको, क्यों नहीं घेर पा रहे हो? मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ, बस इतना मैं कह रहा हूं कि एक इनका अधिकारी है आजमगढ़ में, वो जानते हैं क्या कहता है? एक दलित महिला के लिए मेरा आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे। इनके एक नेता मजा करने के लिए जो भी नेत्रियां हैं, क्या योगी आदित्यनाथ ने उस अधिकारी को हटा दिया क्या? सस्पेंड कर दिया क्या? और इनका चिन्मयानंद, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर, वो कहाँ है मालिशबाज नेता जो उस बेटी के लिए, उस बेटी से मालिश कराता था? तो अब देखिए, कोर्ट कचहरी अगर किसी को छोड़ देंगे तो कोई क्या करेगा? नहीं, एक सेकंड, शाजिया इल्मी, देखिए शाजिया इल्मी तौसीफ खान था, शाजिया इल्मी एंड तौसीफ खान। ओके, सीज फायर, यू मेड योर पॉइंट मनोज जी, हम्बल सबमिशन, शाजिया इल्मी। अमीश जी, चाहे जितनी भी कोशिश करें, चाहे मनोज हो या तौसीफ हो, और इस टॉपिक से सबको भटकाने की या किसी भी तरह की मनोहर कहानियां सुनाने की या समझाने की, मैं इनको बिल्कुल इस टॉपिक से डिरेल नहीं होने दूंगी। इसी पटरी पर उनको रहना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, और 50 महिलाओं की बात हो रही है, हमने सुना, बहुत तकलीफ दे है, वो सब सुनता है इंसान, कोई आम इंसान भी। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही पीड़ित होते हैं सुनकर ये बात। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वहाँ घोर पाप हुआ है, और किस मुंह से हम लोग डिफेंड कर सकते हैं ऐसे लोगों को? आप थोड़ी देर के लिए राजनीति छोड़ दीजिए, आप सोचिए उन महिलाओं के बारे में, उन घरों के बारे में, कैसे वो रहती हैं, बिल्कुल वंचित, दलित, गरीब महिलाएं हमारी, किस तरह से उनके साथ शोषण होता है। उनको टीएमसी के दफ्तरों में जैसे कि कोई, उनके लिए तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की मानी जाती है। कैसा लगता होगा? ये बेबसी सोचिए आप। नहीं, आई एग्री विद यू। सोचे नहीं, मतलब मैं शाजिया इल्मी, मुझे तकलीफदेह लगता है। नहीं, बिल्कुल बहुत तकलीफदेह लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी की जो भी इस कहानी को सुन रहेगा उसकी रूह कांप जाएगी, और विवेक श्रीवास्तव भी इस बात से एग्री करेंगे। जो कोई जो कुछ हो रहा है, मैं फिर तौसीफ जी को मौका दूंगा अपनी बात रखने का। तो दर्शकों, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बेहद खास एडिशन। विवेक श्रीवास्तव, टीएमसी के दफ्तर में ले जाया जाता था, देखिए पार्टी ऑफिस में? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, ये सब, हम सब इसके खिलाफ हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइंस सभी लोग इसके खिलाफ हैं। और मेरा ये भी मानना है कि भाई इसको, लेकिन कम्युनल एंगल जो बीजेपी देती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैंने अप्रिशिएट किया कि सुब्राष्ट्रा ने बोला कि भाई रेसलर, जो लड़कियां रेसलिंग करती थी उनके खिलाफ अन्याय था, बीजेपी का डेलीगेशन वहां भी जाना चाहिए था। तो जो सही बोलेगा उस बात को सही कहा जाएगा, ये एक अलग इशू है। लेकिन द पॉइंट इज, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। बीजेपी इलेक्शन के हिसाब से सेलेक्टिव अप्रोच कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक रही है। बीजेपी इलेक्शन की दैट्स अ पॉलिटिकल पॉइंट। इसमें मैं चाहता हूं शाजिया आप जवाब दें। किया गया है शाजिया, क्योंकि एक सेकंड, शाजिया, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए आप सिलेक्टिव हैं जी, ये एक तार्किक आरोप है, आंसर इट। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भाजपा के मंत्री तक गए हैं और बात करने की कोशिश की है, बाकायदा कार्रवाई इस मामले में हो रही है, और यहां पे कोई ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डायरेक्टली संरक्षण दे रहा है, एक सेफ हाउस दे रहा है, बचा रहा है कि यहाँ से आदमी को जिसके खिलाफ इतने जघन्य राम रहीम के परोल को आप जस्टिफाई करती हैं? राम रहीम इज अ डिफरेंट इशू। राम रहीम के परोल को आप दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। राम रहीम एक अलग विषय है। तौसीफ खान जो कि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओके, प्रोवाइड दैट लिबर्टी टू हिम। बड़े सारे आरोप हैं, क्योंकि आप इसी पर जवाब मांगेंगे आपसे, जी जवाब देना होगा। जी नहीं, आप नहीं, क्यों भागेंगे? तौसीफ जवाब देंगे। नहीं, तौसीफ जी जवाब देंगे, क्यों भागेंगे? भागना होता तो पहले चले जाते। तौसीफ खान आप राम रहीम पे जवाब दीजिए ना पहले। एक सेकंड, राम रहीम छोड़ा जा रहा है। एक सेकंड, तौसीफ खान का ऑडियो खोलिए, ऑल ऑडियोज डाउन। तौसीफ खान फिर बेवकूफ बना रहे हैं आप। नहीं, तौसीफ खान नहीं बोल रहे, ये बात विवेक जी बोल रहे हैं। तौसीफ खान, देखिए, जो महिलाएं कह रही है कि पार्टी ऑफिस लेके जाया जाता था, 50 से ज्यादा महिलाएं हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण होता था, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मतलब अगर आप देखें तो कश्मीर के बाद वहां आतंकियों ने करा था, यहां पर टीएमसी का नेता कर रहा है, क्या कहिएगा?
नहीं, हर एक कंप्लेंट जहाँ पे भी लगाया गया है, जिन महिलाओं ने दिया है अब कंप्लेंट, उसमें लैंड ग्रैबिंग का भी मामला है कि उनसे ज़मीन छीन लिया गया, उनकी खेती की ज़मीन में जो है मछली को उगाने का काम किया गया, फिर वहाँ पे वेतन कम देने का मामला है, और वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी मामला है। हर एक कंप्लेंट पे एफआईआर हो और जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चाहे वो उत्तम हाजरा हो, चाहे वो शिबू सरदार हो, चाहे वो उसका बॉस शेख शाहजहां हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात में भी आप देखेंगे कि शाजिया जी बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं कहती है तौसीफ आप कह रहे कि भाई हाँ, आप कह रहे थे तौसीफ आप कह रहे थे ना हो। जी तौसीफ कह रहे थे कि शासन का कोई संरक्षण नहीं है। 42 केसेस दर्ज थे इस व्यक्ति के ऊपर, 55 दिन इस व्यक्ति की अरेस्ट नहीं हुई। आपको लगता है शासन का कोई हाथ नहीं था? बीते 10-15 साल से ये व्यक्ति ये काम कर रहा है और आप कह रहे थे कि अभी तक पता नहीं लगा किसी को। 42 केसेस दर्ज है, अरेस्ट क्यों नहीं हुई थी इसकी? देखिए, आपको मालूम है कि जब ईडी के अफसर पे हमला हुआ तब वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट किया, और हमला होने के दूसरे दिन ही ईडी की टीम जो है वो लॉयर जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमें इसमें सीबीआई को सौंप दीजिए। तो तब से जी हाँ, मैं उस दिन से ही बात कर रहा हूँ कि जब डिवीजन बेंच ने स्टे लगा दिया कि ना तो पहले तो सिंगल जज ने फैसला दे दिया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, वेस्ट बंगाल पुलिस भी रहेगी और सीबीआई के भी अफसर रहेंगे, उसके अगेंस्ट वो जाकर के डिवीजन बेंच से स्टे लगा देते हैं, और इसका 45 दिन के बाद इसका क्लैरिफिकेशन आता है। हाईकोर्ट ने खुद ही क्लैरिफिकेशन करने में कोई उनको 2 दिन के अंदर अरेस्ट किया गया। हाईकोर्ट से क्या क्लैरिफिकेशन आता है? हाईकोर्ट के जो शब्द हैं बिल्कुल साफ हैं और साफ साफ कहा जा रहा है कि बंगाल पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और क्यों उसको कस्टडी में नहीं दिया जा रहा है, और उसके कहने के बावजूद, और आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं हटाया। बिल्कुल गलत बयानी आप कर रहे हैं। यानी कि मैंने ब्रिजभूषण की भी बात की, शाजिया जी ब्रिजभूषण की भी बात की मैंने। और सुनिए, बिल्कुल बीजेपी का एमपी है ब्रिजभूषण, पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। इस वक्त सब जानते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बोलिए ब्रिजभूषण को अरेस्ट करने बोलिए। खाली की बात करेंगे 1.5 साल। लेकिन मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज यादव आप 10 सेकंड बार मांग रहे थे, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। क्या आपको लगता है संदेश खली में जो हुआ वो घिनौना पाप है जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला? एक घिनौना पाप है जो संदेश खली में हुआ। छोड़ जाइए आप किस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आजाद भारत में कश्मीर में ऐसा हुआ था, उसके बाद संदेश खली में हो रहा है ममता बनर्जी के राज में। देश के किसी भी कोने में अगर अमीश जी इस तरह की घटना होती है तो वो पाप है और महापाप है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जब दिल्ली की पुलिस ब्रजभूषण शरण के सामने मुजरा कर रही थी तो देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने कौन सा ये शब्द सही नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी, एफआईआर करी और केस गया। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार, गुड नाइट।